नमस्ते। आप सबको श्री राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी सीख बता रही हूँ जो आप अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपका जीवन अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगा। जब आप लाइफ की इन गहराइयों को समझ पाएंगे तो आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आप इनर पीस और जॉय फील करेंगे। आप अपने कार्मिक बॉन्डेज कम क्रिएट करेंगे, क्योंकि श्री राम जी का जीवन भी तो परफेक्ट नहीं था। उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष था, दुख था, लेकिन यही दुख और संघर्ष के साथ साथ उनके अंदर एक गहरी कोमलता भी थी, एक क्षत्रिय की ताकत भी थी। तो मेरी पहली लर्निंग जो मुझे रामायण से मिली, श्री राम जी के चरित्र से मिली, जब लाइफ किसी के थ्रू कोई इवेंट लेके आए उसमें उसको दोषी नहीं मानो। जब माता कैकेयी के थ्रू उन्हें वनवास मिला, एक दिन पहले राज्याभिषेक होने वाला था, उन्होंने ना तो माता कैकेयी को दोषी ठहराया, ना ही अपने पिता राजा दशरथ को, ना ही उन्होंने भगवान को कोसा कि हे भगवान, मुझे राज्य मिलते मिलते तुमने वन में भेज दिया। उन्होंने बिना अपने अंदर कोई राग द्वेष क्रिएट किए हुए इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। हमारे जीवन में भी कई बार टफ सिचुएशंस आती है किसी और मीडियम के थ्रू, जैसे श्री राम जी के जीवन में माता कैकेयी के थ्रू आई। तो हम क्या करते हैं, हम दोष देते हैं उस पर्सन को, द पर्सन हु डिलीवर द सिचुएशन टू अस। एक्चुअली वो पर्सन तो निमित्त था, हमारा ही कर्मा हमारे पास आया है। और जब हम राग द्वेष में पड़कर, हर्ट फील कर कर उस पर्सन को बहुत दोष देते हैं, अरे इसका बुरा हो, इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो क्या कर रहे हैं हमारा जो कर्मा उस समय कंप्लीट हो रहा था, उसकी जगह हम अपने अकाउंट को बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने लिए स्टैंड नहीं होना, हमें स्टैंड होना है। श्री राम जी ने भी युद्ध किया था, पर उस युद्ध में उनकी जो शक्ति थी, इनर शक्ति, वो कैसी थी? उन्होंने रावण को दोष नहीं दिया, उन्होंने रावण को बिना दोष दिए युद्ध भी लड़ा। रावण तो एक निमित्त है, पर उन्हें तो अपना पर्पस सॉल्व करना, उन्हें तो अपने को इवॉल्व करना है। सो हम भी अपनी लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन किसी और पर्सन के थ्रू आए, उन्हें दोष ना दें। इससे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, क्योंकि राग द्वेष के थ्रू हम और कार्मिक बॉन्डेज क्रिएट करते हैं। तो सेकंड लर्निंग मेरी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं दिखाया, कोई प्रेफरेंसेस नहीं दिए। यदि हम अपनी जीवन में देखें तो कितने लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। लाइफ हमारे सामने कोई इवेंट लाती है, हम उसमें कंप्लेन करते हैं, उस इवेंट से निकलने में अपनी रेजिस्टेंस दिखाते हैं। इवन और तो और सिंपल चीज़ों में, खाना अच्छा नहीं बना, वेदर ऐसा है, कपड़े वो नहीं है, कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हम अपनी माइंड में, एनर्जी फील्ड में हम क्रिएट करते हैं। पर श्री राम जी ने लाइफ का हर इवेंट जो भी उनके सामने फ्लो हो रहा था, उसको बिना रेजिस्टेंस के, बिना कंप्लेन के उसको एक्सेप्ट किया। तीसरा जो जिसे हम अपने जीवन में बहुत इजीली अपना सकते हैं, जब माता सीता का अपहरण हुआ, श्री राम जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, विलाप किया। रामायण में ये लिखा भी हुआ है, उन्होंने पेड़ पौधे सबसे अपना ग्रीफ, अपना दुख, अपने अंदर जो भी बह रहा था उस समय भावनाएं सब व्यक्त की। ऐसे ही हम भी अपने दुख को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, उनको सप्रेस नहीं करें, क्योंकि यही सप्रेशन डिप्रेशन का रूप बन जाता है। यही सप्रेशन से कब लो सेल्फ स्टीम आ जाती है, कब नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, कब रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, कब रिलेशनशिप्स में दरार हो जाती है। आप इन इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस कीजिए और अपने साथ डेली कुछ समय बिताइए कि आपकी फीलिंग्स आपके बारे में आपको क्या कह रही है। और चौथी लर्निंग, उन्होंने हर एक बीइंग को एक डिग्निटी दी, उसकी रिस्पेक्ट की। उन्होंने हर पर्सन को, हर व्यक्ति को, चाहे वो शबरी के रूप में हो, चाहे केवट के रूप में हो, चाहे रावण के रूप में भी हो, उनके अंदर के बीइंग को रिस्पेक्ट दी। सो लेट मी रिकैप ऑल दिस लर्निंग्स। पहली लर्निंग,
आप किसी को ब्लेम मत कीजिए, किसी को दोष मत दीजिए जो भी सिचुएशन आए। आप अपने अंदर झांकिए कि लाइफ मुझसे क्या मांग रही है, लाइफ मुझसे क्या चाह रही है इस सिचुएशन के थ्रू, क्योंकि नेचर ने ये सिचुएशन आपके सामने लाई है। दूसरी लर्निंग, आप कोई भी लाइक्स एंड डिसलाइक मत रखिए। रोजमर्रा की जिंदगी में कोई कंप्लेन और रेजिस्टेंस मत रखिए। लाइफ आपके सामने एवरी मोमेंट कोई ना कोई इवेंट लेके आ रही है, उस इवेंट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। और तीसरी लर्निंग, जब आप बैठना शुरू करेंगे अपने इमोशंस और फीलिंग्स के साथ, अपनी बिलीव्स को समझेंगे, अपनी इनर ट्रूथ को समझेंगे, आप पाएंगे कोई भी बात आपको हर्ट नहीं कर पाएगी, आपको दर्द नहीं दे पाएगी। आप उससे आराम से बाउंस बैक कर पाएंगे और हर स्थिति को संभाल पाएंगे, और आपकी आत्मा की जर्नी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप अंदर से, खुद के अंदर से पीसफुल होंगे। सो बने रहिए इस चैनल पे, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए लाइफ की सिंपल ट्रूथ और इतिहास के पन्नों की कुछ गहराई वाली बातें आपके सामने हमेशा लाती रहूंगी। नमस्ते।